नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए और दीपक रिक्शा वाला काफ़ी खुश है। यह सुनकर मैं इतना खुश हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरा जो पूजा है वो सफल हो गया। मैं बिहार से जब झारखंड आया, मार्च में आया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैं लगातार पूजा कर रहा हूँ और मेरी पूजा सफल हुई। तो मैंने जो वहाँ गछा था भगवान से कि वहाँ एक नारियल चढ़ाना है, मनीष कश्यप खुद आएंगे और वहाँ नारियल चढ़ाएंगे। तो देखिए कब मनीष कश्यप मेरे गांव आते हैं, पावापुर गांव आते हैं। और मेरे पास मनीष कश्यप भैया का नंबर नहीं है और बहुत सारे लोग मुझसे मनीष कश्यप भैया का नंबर मांगते थे जब मैं वायरल था। और अभी भी मेरे पास मनीष भैया का मोबाइल नंबर नहीं है ताकि मैं उन्हें बधाई दे सकूं। और मेरी माँ और मेरे बाबूजी मनीष कश्यप भैया से मिलना चाहते हैं क्योंकि हम लोग मनीष कश्यप साहब का ऋणी हैं। और मनीष कश्यप साहब ने ही मुझे वो पहचान दिलाया, दीपक रिक्शा वाला। तो मैं मनीष कश्यप साहब को कभी नहीं भूल सकता हूं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप भैया जब भी आप रांची यानी झारखंड आएँ तो एक बार हमारे गाँव पावापुर ज़रूर आइएगा क्योंकि मेरे गाँव वाला भी आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने बहुत कष्ट उठाया है आपकी रिहाई के लिए। आपका एक और भाई है करण कश्यप, तो आप तो लक्ष्मण से मिल लिए हैं लेकिन भरत से कब मिलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत त्याग किया हूं। मैं अपना काम धंधा छोड़कर 8 महीना कंटिन्यू पूजा किया हूं। जी हाँ, उस पहाड़ पर। और कभी कभी बीच में मजदूरी करने चले जाता था जब टाइम मिल जाता था, जैसे 9 बजे। और अभी ठंडी के मौसम में कुछ दिन नहीं जा पाए और अब मैं पूजा करना छोड़ दिया हूँ क्योंकि अब मुझे वहाँ प्रसाद चढ़ाना है। तो मैं तो चढ़ा दिया हूँ लेकिन अब आपको चढ़ाना है वो सुरंगी पहाड़ पर और पारसनाथ पहाड़ पर जहाँ मैं जाता हूँ। तो मनीष कश्यप साहब भैया, मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कीमती समय है तो आप अपना कीमती समय निकाल कर एक बार, अगर आप रांची तरफ आ रहे हैं, धनबाद तरफ आ रहे हैं, तो एक बार पावापुर गाँव में आइए। और जहाँ हम लोग गछे हुए हैं उस ईश्वर को, भगवान के पास, वहाँ मैं झूठा साबित नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ ये गज दिया है कि मनीष कश्यप साहब खुद आकर नारियल चढ़ाएंगे। मैंने तो चढ़ा दिया है लेकिन अब आपकी बारी है और आप अपने पैसे से वहाँ नारियल चढ़ाइएगा। मनीष भैया, मैं तो आपसे मिल लिया हूँ लेकिन मेरी माँ और मेरे बाबूजी अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप एक बार पावापुर गाँव आइए और मेरे माँ और बाबूजी से मिलिए क्योंकि मेरे माँ और बाबूजी तथा मेरे अन्य परिवार कोई भी आपसे नहीं मिला है, सिर्फ मैं मिला हूँ। और मेरे एक मामा जी सेल्फी लिए हैं, वीरेंद्र माथा नाम है उनका। तो मनीष भैया, आप कीमती समय निकाल कर कभी भी टाइम मिले, अगर इधर आपका काफिला गुजरा धनबाद तरफ या फिर आप रांची तरफ आ रहे हैं तो एक बार दीपक रिक्शा वाला का गाँव पावापुर ज़रूर आइएगा। तो मेरा जो प्रार्थना है, यानी मैं अपने भगवान से फरियाद कर रहा हूँ। मनीष कश्यप तो मेरे लिए भगवान है, फरिश्ता है। तो आप एक बार इस भरत को राम बनकर ज़रूर दर्शन दीजिएगा क्योंकि मैंने भी बहुत त्याग किया है। हालांकि मैं जब पूजा करने जाता था तो ना मेरी माँ डांटती थी ना बाबूजी डांटते थे क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप हमारे लिए क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं। तो मनीष कश्यप भैया, आप हमारे गाँव प्लीज़ ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ गाँव के लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। और ख़ासकर मेरी माँ और मेरे बाबूजी काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं और मुझे बराबर कहते हैं कि कब मिलाओगे मनीष कश्यप से। तो मैंने कहा है बाबूजी मिलवाएंगे, बोले जेल से निकल जाने तो दीजिए, लेकिन अब तो आप जेल से निकल गए हैं। तो मनीष भैया प्लीज़ आप एक बार पावापुर गांव आइए और मेरे गांव घूमिए और उस मंदिर पे भी आपको जाना है जहां नारियल फोड़ना है। तो मनीष भैया, आप कब आ रहे हैं? मैं आपका वेट कर रहा हूँ। दीपक रिक्शा वाला हमेशा आपका सपोर्ट करता था। और बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी कहते थे कि मनीष कश्यप अब पत्रकारिता छोड़ देंगे, माइक छोड़ देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कहा था कि मनीष कश्यप कभी भी माइक नहीं छोड़ेंगे। उनका जो धर्म है वो धर्म ज़रूर करेंगे। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।